नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी का स्वागत है हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर। बीपीएससी टीआरई 4.0 पीजीटी इतिहास की तैयारी चल रही है और यह दूसरा लेक्चर वीडियो है। यह दूसरा लेक्चर वीडियो है और एक कंप्लीट वीडियो आप लोग के लिए काफी महत्व रखता है। इसमें हम लोग भारत के वायसराय से रिलेटेड यह आपका लेक्चर वीडियो चल रहा है। यह दूसरा लेक्चर वीडियो है और यह भी आपको बता दूं कि जो भी जानकारी हमारे द्वारा दिया जा रहा है, जो भी मटेरियल हमारे द्वारा दिया जा रहा है, ये परीक्षा के लिहाज से काफी महत्व रखता है। तो जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, बीपीएससी टीआरई 4.0 पीजीटी हिस्ट्री और टीजीटी सोशल साइंस का कंप्लीट कोर्स जो है वो 1499 रुपए का है। जो लोग ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में है। डिस्क्रिप्शन में हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है और यहाँ पर भी शो हो रहा है हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर। आप लोग मैसेज जरूर कर सकते हैं जो भी लोग जानकारी चाहते हैं, जो भी लोग कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। इसमें आपको पूरा का पूरा लेक्चर्स वीडियो मिलेगा, हैंड नोट्स मिलेगा, पीपीटी नोट्स मिलेगा, लेक्चर्स वीडियो मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, सब कुछ आपको मिलेगा और जीके सीरीज भी आपका इसमें इंक्लूड रहेगा। केवल 1499 रुपए की सीरीज है। आइए शुरुआत करते हैं। लॉर्ड कैनिंग यह आपका चैप्टर, यह इस पर लेक्चर वीडियो में दे चुका हूं, आगे मैं देखता हूं। यहाँ पर ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, लॉर्ड कैनिंग से रिलेटेड जो भी जानकारी मैं आप लोगों को दिया हूं, अगर लॉर्ड कैनिंग से रिलेटेड अगर प्रश्न उठते हैं परीक्षा में तो वहीं से आएंगे जहां से मैं बताया हूं, ठीक है। उससे अलग नहीं आने वाले हैं, यह बात आप जान लीजिए। अब हम देखेंगे लॉर्ड एल्गिन। तो लॉर्ड एल्गिन का जो शासन काल है, मतलब कि लॉर्ड एल्गिन का जो कार्यकाल है वो आप लोग देख सकते हैं। समय अवधि जो है 1862 से लेकर 1863, यह लॉर्ड एल्गिन का समय अवधि है, ठीक है। मतलब इतने समय के लिए लॉर्ड एल्गिन भारत के वायसराय थे। लॉर्ड एल्गिन, एक मिनट लाइन पे रहिएगा। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा मित्रों। हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट का टेलीग्राम बना हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बिल्कुल ज्वाइन करना। देखिए, लॉर्ड एल्गिन के समय में क्या हुआ था। इसके समय की दो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो बहुत ही ज्यादा महत्व रखती हैं। लॉर्ड एल्गिन का जो समय अवधि है वो ध्यान रखिए। लॉर्ड एल्गिन का, ये है आपके लॉर्ड एल्गिन महोदय, इनकी जो समय अवधि है वो है 1862 से लेकर 63 तक। इस समय अवधि के लिए यह भारत के वायसराय थे। आपको जानकारी के लिए बता दें, जैसा कि हमने बताया था, 1857 की क्रांति के बाद, 1857 की क्रांति के बाद भारत के जो गवर्नर जनरल कहलाते थे, उनको भारत का वायसराय कहा जाने लगा। तो गवर्नर जनरल और वायसराय में ये अंतर है कि क्रांति के बाद जब महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आया तो उसके बाद जो गवर्नर जनरल कहे जाते थे अब वो भारत की वायसराय कहे जाने लगे। तो इतना महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ था। तो लॉर्ड एल्गिन का जो समय अवधि है वह है 1862 से 63 तक। केवल एक वर्ष के लिए ये भारत के वायसराय थे। इनके समय की महत्वपूर्ण घटनाएं ये हैं कि इनके समय में बहावी आंदोलन का दमन हुआ था। मुसलमानों का यह आंदोलन था, मुस्लिम कट्टरपंथ का आंदोलन था। मुस्लिम कहीं पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति में आकर अपनी संस्कृति से अलग न हो जाए, अपने धर्म से अलग न हो जाए, विमुख आचरण न करने लगे, इसके लिए जो मुस्लिम कट्टरपंथ के लोग थे उन्होंने बहावी आंदोलन चलाया। और वो बहावी आंदोलन जो चल रहा था वो आमतौर पर ब्रिटिशरों के खिलाफ चल रहा था, इसलिए लॉर्ड एल्गिन ने बहावी आंदोलन का दमन किया था। लॉर्ड एल्गिन ने, ठीक है। लॉर्ड एल्गिन वह वायसराय थे जिनका अपने ही कार्यकाल में इनकी मृत्यु हुई थी और भारत में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। 1863 में पंजाब में इनकी मृत्यु होती है। तो दो महत्वपूर्ण घटनाएं इनके समय की है, ठीक है। अब मैं ये भी बता दूं, लॉर्ड एल्गिन से रिलेटेड प्रश्न आएंगे, अगर आ गए तो यहीं से आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आने वाले हैं। यह बात ध्यान में रखें। पिछली बार जो हमारे सीरीज को ज्वाइन किए थे लगभग 236 लोगों ने यहाँ पर एडमिशन लिया था और 177 लोगों का चयन हुआ है इस बार। तो यहाँ हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आपको बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। जो लोग टीआरई 4.0 में अपने जीत का डंका बजाना चाहते हैं वो लोग हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। सर जॉन लॉरेंस, ये जो महोदय हैं सर जॉन लॉरेंस, इनकी जो समय अवधि है वो है 1863 से 69 तक। 1863 से 69 तक, ठीक है। यह समय अवधि जरूर ध्यान रखिएगा और कार्यकाल जरूर ध्यान रखिएगा। हम सबका कार्यकाल बताएंगे, ठीक है। तो सर जॉन लॉरेंस के समय की जो महत्वपूर्ण घटना थी भैया, आपको बता दें, एक लॉर्ड ऑकलैंड थे। तो लॉर्ड ऑकलैंड के समय में क्या होता था, जैसे कि अफगानिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, ठीक है। और अफगानिस्तान के साथ जो ब्रिटिशरों के रिश्ते थे वो बहुत अच्छे नहीं हुआ करते थे, ठीक है। लगभग अफगानिस्तान के शासकों के साथ हमेशा युद्ध होता रहा। लेकिन सर जॉन लॉरेंस एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सोचा कि भाई अफगानियों से क्या लड़ना झगड़ना,
तो इन्होंने अपनी प्रशासनिक स्थिति को भी मजबूत किया और अफगानिस्तान के प्रति उन्होंने अहस्तक्षेप की नीति का पालन किया। मतलब बाकी वायसराय की तरह इन्होंने अफगानिस्तान में किसी प्रकार का कोई युद्ध नहीं किया, उनकी आंतरिक मामलों में दखल नहीं किया। ठीक है, इन्होंने तटस्थता की नीति का पालन किया और हस्तक्षेप की नीति का पालन किया अफगानिस्तान के विषय में। ठीक है, और उन्होंने अफगानिस्तान के शासक शेर अली से दोस्ती की थी, शेर अली से दोस्ती की थी और उससे क्या किया, अहस्तक्षेप की नीति अपनाया। ठीक है, कि हम अफगानिस्तान से की आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक है, इनके समय की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, अब देखिए यहां से प्रश्न आता है, मैं फिर बोल दे रहा हूं, यहां से प्रश्न आता है कि किसने तटस्थता की नीति अपनाया था, तो सर जॉन लॉरेंस। मैं यह भी बता दूं, ये देखिए बहुत सारे लोग पढ़ाएंगे बताएंगे आप लोग को, लेकिन मैं गारंटी के साथ बताऊंगा आपको, जो भी कुछ पढ़ा दूंगा मैं गारंटी के साथ ये बातें कहने के लिए तैयार हूं कि अगर मैं सर जॉन लॉरेंस के बारे में बता रहा हूं और परीक्षा में सर जॉन लॉरेंस के बारे में पूछ दिया तो यहीं से पूछेगा, यह बात आप गांठ मान लीजिए। इसीलिए 177 लोगों का चयन हुआ है। ठीक है, और हमारी सीरीज ज्वाइन कर लेंगे तो पीजीटी सोशल साइंस हो, पीजीटी हिस्ट्री हो, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, कोई भी परीक्षा हो, हर परीक्षा में अपनी जीत का डंका बजाएंगे, उससे अलग कुछ भी नहीं आने वाला है, जो भी कुछ मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, अब देखिए सर जॉन लॉरेंस के बारे में और क्या बातें हैं और क्या इनके समय में क्या हुआ था। इनके समय में पहली बार भारत, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं मित्र, हाँ, इनके समय में क्या हुआ था, भारत और यूरोप के बीच में पहली बार समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू हुई थी। कब? 1765 में। भारत और यूरोप के बीच में पहली बार समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू हुई थी 1765 में। किसके समय में? सर जॉन लॉरेंस के समय में। सर जॉन लॉरेंस के समय में ही अकाल पड़ा था, बहुत भयंकर अकाल पड़ा था भैया। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की लगभग आधी आबादी साफ हो गई थी उस अकाल में। इतना भयंकर अकाल पड़ा था, जबरदस्त अकाल पड़ा था सर जॉन लॉरेंस के समय में। तो इन्होंने अकाल आयोग बनाया था, अकाल आयोग बनाया, अकाल से निपटने के लिए या अकाल में सुधार करने के लिए या अकाल क्यों पड़ा इसका जांच करने के लिए अकाल आयोग बनाया। तो यह जो बनाया था, किसकी अध्यक्षता में बनाया था, तो सर जॉर्ज कैंपबेल की अध्यक्षता में इन्होंने अकाल आयोग बनाया था। ठीक है, और यह अकाल कब पड़ा था? 1865-66 में अकाल पड़ता है। कहां कहां? बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मैं इसलिए थोड़ा इधर उधर लिखा हूं, आप बंगाल, बिहार, उड़ीसा आमतौर पर लोगों को याद होता है बीबीयू के नाम से। ठीक है, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा और मद्रास में, इन चारों जगहों पर अकाल पड़ा था 1865-66 में। कौन था? गवर्नर जनरल सर जॉन लॉरेंस थे। ठीक है, इनके समय में भारतीय वन विभाग की स्थापना हुई थी, भारतीय वन विभाग की स्थापना इनके समय में हुई थी। ठीक है, सबसे पहले, यह बड़ी चीज है। ठीक है, वन विभाग की स्थापना इनके समय में होती है। और देखिए भूटान को पराजित करके इन्होंने क्या किया, सर जॉन लॉरेंस ने भूटान को पराजित करके उससे संधि करने पर मजबूर किया, मतलब उसको संधि करने पर विवश किया। अब से लीजिए, भूटान ने भी आक्रमण किया था उस समय ब्रिटिशरों के खिलाफ। ठीक है, और उसमें भूटान को पराजय का सामना करना पड़ा और उसके बाद संधि हुआ। ठीक है, तो यह सर जॉन लॉरेंस का जो महत्वपूर्ण कार्य है उसका एक पूरा दस्तावेज आप लोग के सामने है। ठीक है, अब इससे बाहर सर जॉन लॉरेंस के बारे में नहीं पूछेगा। ठीक है, इसके बाहर कुछ है ही नहीं। हम छान छान कर बहुत सारी सारगर्भित बोधगम्य पुस्तकों का, सर्वमान्य पुस्तकों का अवलोकन करने पर ही मैं यह सारा मटेरियल्स आप लोग के लिए बनाया हूँ। लॉर्ड मेयो, भैया अभी मैंने तो लॉर्ड एल्गिन के बारे में बताया था कि लॉर्ड एल्गिन वह वायसराय हैं कि जिनका कार्यकाल में ही मृत्यु हुआ था, भारत के पंजाब में ही इनकी मृत्यु हुई थी। लॉर्ड मेयो भी वह व्यक्ति हैं जिनका अपने कार्यकाल में ही मृत्यु हो जाता है और भारत में ही उनकी मृत्यु होती है। भारत में भी कहां? अंडमान निकोबार में। कौन इनकी मृत्यु का जिम्मेदार था? तो एक अफगान व्यक्ति था, अफगान कैदी था, जिन्होंने इनको चाकू घोंपकर मार दिया था, लॉर्ड मेयो को। लॉर्ड मेयो वह व्यक्ति हैं जिनके समय पहली बार जनगणना हुई थी, पहली बार जनगणना हुई थी 1872 में। ठीक है, तो देखिए लॉर्ड मेयो का जो कार्यकाल है, ध्यान रखिएगा, 1869 से लेकर 72 तक, भैया 3 वर्ष के लिए यह क्या बनते हैं? भारत के वायसराय बनते हैं। इनके समय में भी तार सेवा शुरू हुआ था, लेकिन इनके समय में 1870 में लाल सागर से होकर तार व्यवस्था की शुरुआत हुआ था। लाल सागर के रास्ते तार व्यवस्था की शुरुआत हुआ था। आप ये जानना कि भारत और यूरोप के बीच में अगर दूरी कम करनी है ना, तो लाल सागर से दूरी कम होती है।
इसके पहले 1865 में सर जॉन लॉरेंस के समय में तार व्यवस्था की शुरुआत हुआ था, ठीक है। लेकिन लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में जो हुआ था, लाल सागर से होकर तार व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। कब? 1870 में, ठीक है। 1872 में पहली बार जनगणना हुआ था इनके समय में। 1881 में निरंतर जनगणना हुआ था, तब ये लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। 1881 के बाद 1881 से नियमित 10 वर्ष 10 वर्ष पर जनगणना होता रहा है। हर 10 वर्ष पर जनगणना होता रहा है 1881 के बाद आज तक, ठीक है। लेकिन 1872 में पहली बार जनगणना किसके समय हुआ था? लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। 1872, अब देखिए अगर पूछ देता है परीक्षा में पहली बार प्रथम जनगणना कब हुई थी, तो वह लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। निरंतर जनगणना कब हुआ, शुरू हुआ? लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था 1881 में। लॉर्ड मेयो के समय में कृषि विभाग की स्थापना हुआ था। कृषि विभाग, हम वन विभाग की बात कर रहे थे तो यहाँ बताया हूँ, वन विभाग की स्थापना सर जॉन लॉरेंस के समय हुआ था। कृषि विभाग की बात हो रही है, कृषि विभाग की स्थापना किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। कृषि विभाग की स्थापना हुआ था। भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुआ था। 2 विभागों की स्थापना इनके समय में हुआ था भैया, ठीक है। इन्होंने मेयो कॉलेज खोला था। किसने? लॉर्ड मेयो ने मेयो कॉलेज खोला था। ये मेयो कॉलेज क्या है? तो भैया उस टाइम जो क्या बोलते हैं राजे महाराजे होते थे, उनके राजकुमार होते थे, तो उनकी शिक्षा व्यवस्था के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए, उनकी अध्ययन के लिए एक मेयो कॉलेज लॉर्ड मेयो ने खोला था, ठीक है। कहाँ पर खोला था? अजमेर में खोला था, ठीक है। इनके समय में ही कूका विद्रोह हुआ था। कूका विद्रोह भगत जवाहर मल के नेतृत्व में हुआ था कूका विद्रोह, और गुरु राम सिंह भी थे और भगत जवाहर मल भी थे। आगे मैं बताऊंगा, ठीक है, डिटेल में। अभी बस ये जान लीजिए कूका विद्रोह 1872 में इनके समय में हुआ था। किसके समय में? लॉर्ड मेयो के टाइम में, ठीक है। तो यह देखिए कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैं जो डिटेल में आप लोग को बता दिया, जो पढ़ा दिया, इससे बाहर नहीं आने वाला है, ये बात आप जान लीजिए। यूं ही नहीं, 236 लोगों में 177 लोगों ने अपनी जीत का डंका बजाया हुआ है। आगे देखिएगा, लॉर्ड मेयो के काल में जो आर्थिक सुधार हुए थे मित्र, यहाँ पर हम और देखेंगे। इनके समय में वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति लॉर्ड मेयो के काल में अपनाई गई थी। वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति, ठीक है। वित्तीय विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है? विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है भैया? विकेंद्रीकरण का मतलब शक्तियों का विभाजन, समझ सकते हैं, शक्तियों का विभाजन, ठीक है। तो वित्तीय शक्तियों का विभाजन राज्य में, संघ में, ऐसे करके समझ सकते हैं। तो इनके समय में क्या हुआ? वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति को अपनाया गया था लॉर्ड मेयो के काल में। आय कर को बढ़ाया गया था। 1% था पहले इनकम टैक्स, इनकम टैक्स को बढ़ाकर क्या कर दिया गया? 2.5% कर दिया गया, ठीक है। इनकम टैक्स को बढ़ाकर 2.5% कर दिया गया। इसके पहले मैं बताया हूँ यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग के बारे में, आप लोग को बताया था कि लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया था, इनकम टैक्स के लिए नीति अपनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। हाँ, अर्थशास्त्री आर्थिक सुधारों के लिए अर्थशास्त्री विल्सन को बुलाया था। किसने? यही लॉर्ड कैनिंग ने, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग ने बुलाया था। और इसने सबसे पहले इनकम टैक्स की शुरुआत की थी। और यहाँ पर 500 से ज्यादा वार्षिक आय पर इसने इनकम टैक्स की बात की थी। किसने? लॉर्ड कैनिंग ने। और अर्थशास्त्री विल्सन ने यह सुझाव दिया था। तो उसी इनकम टैक्स को यहाँ पर बढ़ाया गया लॉर्ड मेयो के काल में, जो 1% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 2.5% कर दिया गया, ठीक है। मतलब 500 वाला था कि 500 रुपया ज्यादा आर्थिक आय जिसकी है एक वर्ष में, उसको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। और कितना था इनकम टैक्स? 1%। लेकिन अब क्या कर दिया गया? 2.5% कर दिया गया था लॉर्ड मेयो के काल में। लॉर्ड मेयो के काल में बॉम्बे, मद्रास में नमक कर बढ़ाया गया। नमक कर बढ़ा दिया गया। कहां पर? बॉम्बे में और मद्रास में नमक कर बढ़ाया गया। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276। केवल 1499 रुपए की सीरीज है। आप लोग बिल्कुल टीआरई 4.0 के लिए अगर जीत का टंका बजाना चाहते हैं तो आप लोग बिल्कुल हमसे जुड़ जाइएगा मित्रों, ठीक है। लॉर्ड मेयो की हत्या कैसे हुई थी मैंने बताया। यह वह व्यक्ति थे जिनका अपने ही कार्यकाल में हत्या होती है। 1872 में इनकी हत्या हो जाती है। पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर में अफगानी एक दंडित अपराधी होता है और वह चाकू घोंपकर इनकी हत्या कर देता है लॉर्ड मेयो की, ठीक है। अब देखेंगे लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 76 तक, ठीक है। लॉर्ड नॉर्थब्रुक, ये है लॉर्ड नॉर्थब्रुक।
आप लोग देख सकते हैं, गोरे चिट्टे व्यक्ति हैं ये। आगे देखेंगे, 1 मिनट। देखिए 1874 में इनके समय में बंगाल और बिहार में अकाल पड़ा था। लॉर्ड नॉर्थब्रुक की इसके पहले सर जॉन लॉरेंस के समय में अकाल पड़ा था, तो उसने क्या किया, एक अकाल आयोग बनाया था कैम्पबेल के नेतृत्व में। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में भी अकाल पड़ा था, वो कहाँ पड़ा था, बंगाल में और बिहार में। बंगाल में अकाल पड़ा, बिहार में अकाल पड़ा, ठीक है। नॉर्थब्रुक द्वारा इस 10,000 की सहायता की गई थी भैया, उस समय 10,000 कुछ होता था भैया, 10,000 की सहायता की गई थी। लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने किया था इस अकाल के लिए 10,000 की सहायता, ठीक है। तो यह महत्वपूर्ण चीजें हैं इनके समय की। और देखिएगा 1875 में इनके समय में 1875 में इनके समय में सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किया। आज यह मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है, इसे ही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय EMU कहा जाता है। इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने किया था कब, 1875 में। तो यह कौन थे उस समय वायसराय, यही लॉर्ड नॉर्थब्रुक थे। देखिए गवर्नर जनरल और वायसराय में अंतर आप समझ लीजिए भैया, दिक्कत हो जाएगी। इसके पहले क्या था कि उसके क्रांति से पहले 1857 की क्रांति से पहले क्या था, गवर्नर जनरल कहा जाता था, और क्रांति के बाद उन्हें वायसराय कहा जाने लगा। बस यह नाम का परिवर्तन हुआ था, ठीक है। लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने एक और डिसीजन, बड़ा डिसीजन लिया था। इन्होंने बड़ौदा के राजा थे मल्हार राव गायकवाड़ को उसने भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर उनको क्या कर दिया, मद्रास भेज दिया और उनके राज्य को छीन लिया। कब, 1875 में डिसमिस कर दिया इनको। किसको, बड़ौदा के राजा मल्हार राव गायकवाड़ को डिसमिस करके उनको मद्रास भेज दिया था इसने, लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने। बाद में देखिएगा रिपन महोदय आएंगे तो सब वापस कर देंगे, ठीक है। इसके समय में क्या हुआ था, प्रिंस ऑफ वेल्स, ठीक है, प्रिंस ऑफ वेल्स, किंग एडवर्ड सप्तम, ये थे प्रिंस ऑफ वेल्स, मतलब वेल्स के प्रिंस किंग एडवर्ड सप्तम 1875 में क्या आते हैं, भारत आते हैं 1875 में, इसी समय में। इसके समय में एक और महत्वपूर्ण काम हुआ था कि स्वेज नहर खुल गया। स्वेज नहर, देखिए स्वेज नहर जो बना था 1869 में बना था, लेकिन यह आम लोगों के लिए, मतलब व्यापार के लिए पूरी तरह से ऑफिशियली खुल गया, ठीक है। इसके समय में ही स्वेज नहर खुल जाने से भारत और ब्रिटेन के बीच में व्यापार संभव हो पाया, ठीक है। यह लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में ही, ठीक है, स्वेज नहर के रास्ते भारत में व्यापार होने लगा। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, बीपीएससी तैयारी 4.0 पीजीटी हिस्ट्री लेक्चर्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियो देखिएगा। ये फिलहाल ये सब डेमो वीडियो चल रहा है मित्र। अगर आप लोग को कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना है तो आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी कोर्स ज्वाइन आप करेंगे, आप लोग को बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेगा। आपको कभी भी निराश होने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको हैंडरिटन नोट्स भी दिए जाएंगे, पीपीटी नोट्स भी दिए जाएंगे, लेक्चर्स वीडियो भी दिए जाएंगे, टेस्ट सीरीज भी दिया जाएगा, सब कुछ दिया जाएगा। और जो कुछ आप लोग को पढ़ाया जाएगा वो काफी महत्व रखेगा, ठीक है मित्रों। धन्यवाद। आप लोग को टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमारा एप्लीकेशन भी ज्वाइन कर लीजिए, ऑफिशियल एप्लीकेशन भी है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी ज्वाइन कराएं। धन्यवाद आप लोग को।